नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है कि काल पढ़ने वाले हैं और काल में जो है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उसको भी देखेंगे बढ़िया तरीके से। और काल आज आपके दिमाग में बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा। तो सभी बाबू क्या करेंगे, आप लोग जो है कि कॉपी कलम लेके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो ना है? ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, अब चालू करते हैं अपना जो भी पढ़ाई लिखाई है। ठीक है, ध्यान देंगे, हेडिंग लिखेंगे बाबू, ध्यान देंगे। हेडिंग हेडिंग लगाएंगे काल। क्या लगाएंगे? काल। अब देखेंगे काल। सबसे पहले काल में क्या होगा, हमारा परिभाषा क्या आएगा? परिभाषा। क्या होगा? परिभाषा। परिभाषा क्या बनेगा काल का, उसको देखने का प्रयास करेंगे। देंगे, ध्यान देंगे बाबू। जो किसी, लिखेंगे आप लोग बढ़िया तरीके से, जो किसी क्रिया, जो किसी क्रिया के होने के, जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए, होने के समय को दर्शाए, दर्शाए क्या कहलाता है बाबू? काल कहलाता है। क्या कहलाता है? काल। सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? समझ में आया बाबू? यानी जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए क्या कहलाता है? हमारा जो है कि काल कहलाता है। काल का ये क्या है? परिभाषा है। क्लियर? यानी जिस भी शब्द से क्या पता चले कि किसी समय समय का पता चले, क्या कहलाता है? काल का पता, मतलब सॉरी काल कहते हैं उसको। क्लियर? अब अगला हेडिंग डालेंगे काल के भेद। क्या लिखेंगे यहाँ पे? काल के भेद। काल के भेद। काल के भेद कितने होते हैं? ध्यान देंगे, काल के भेद होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। डायग्रामेटिक समझेंगे बाबू, ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है सबको? ध्यान देंगे, जैसे वर्तमान काल। क्या या? वर्तमान काल। दूसरा हमारा हो जाएगा भूतकाल। क्या बना? भूतकाल। अब इसमें बना भविष्य काल। क्या बना? भविष्य काल। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना टेंस, वही क्या है? टेंस ही तो समझिए कि टेंस ही तो पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। उसी में क्या होता है? क्या होता है? ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। ये क्या है? पास्ट है। ये क्या है? फ्यूचर है। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल मतलब बीता हुआ काल। वर्तमान का प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सेम टू सेम वही तो हो गया इंग्लिश वाली। जो भी इंग्लिश में बढ़िया से पढ़ा होगा उसको अच्छे से समझ में आएगा बाबू। क्लियर? आगे ध्यान देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अब कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, इसमें लिखेंगे, लिखेंगे उपस्थिति। क्या हो जाएगा? उपस्थित या गुजर, उपस्थित या गुजर रहे समय, उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध, बोध कराए। क्या कराता है बाबू? उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध कराए। क्या कहलाता है बाबू? वर्तमान काल कहलाता है। क्या कितना का क्या कहलाता है बाबू? वर्तमान काल। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। भूतकाल में क्या होता है? बीते, लिखेंगे बीते हुए, ध्यान देंगे, बीते हुए समय का, बीते हुए समय का बोध कराए, बोध कराए। यानी ये क्या कराता है बाबू? बीते हुए समय का बोध कराता है। वर्तमान काल में क्या होता है? जो अभी वर्तमान में चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, जो चल रहा है वो क्या होता है? वर्तमान काल होता है। ठीक है, बीता हुआ काल में क्या होता है? भूतकाल। जैसे जैसे हो जाएगा राम किताब पढ़ चुका था, ये क्या था? भूतकाल था। ठीक है,
अभी भेद अभी नहीं, बस समझेंगे क्या था, ये भूतकाल था। अब ध्यान देंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या होगा, आने वाले समय में जो है कि आने वाले समय का बोध कराएगा। ठीक है, क्या, आने वाले समय का बोध कराएगा, यानी आने वाले समय का बोध कराएगा, बोध कराएगा, कराएगा, यानी क्या कराएगा बाबू, आने वाले समय का बोध कराएगा। क्लियर। काल के भेद कितने होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वो क्या होता है, वर्तमान काल, यानी उपस्थिति में चल रहा है अभी। ठीक है। हमारा भूतकाल में क्या होता है, बीते हुए समय का। भविष्य काल क्या होता है, आने वाले समय का जो है कि बोध कराता है। क्लियर। इतना सबको समझ में आ रहा है। इतना डायग्राम बढ़िया से आप लोग बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। उतारते रहेंगे अच्छे तरीके से बाबू, किसी को दिक्कत तो ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ध्यान देंगे, क्या ध्यान देने वाली बात है, जैसे इसके 5 भेद होते हैं, किसके, वर्तमान के। वर्तमान के कितने भेद होते हैं बाबू, 5। वर्तमान के कितने भेद, 5। ठीक है। भूतकाल के भेद कितने होते हैं बाबू, कुल इसके भेद कितने होते हैं, 6। भूतकाल के कितने होते हैं, कुल 6। अब कुल भेद इसके कितने होते हैं, भविष्य काल के बाबू 3। कितने होते हैं, 3। यानी वर्तमान काल के 5, भूतकाल के जो है कि 6, बीते सॉरी भविष्य काल के कितने, 3। इतना समझ में आया सबको, यानी वर्तमान काल के कितने, 5, भूतकाल के 6, भविष्य काल के 3। कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि कितने इसके भेद हैं। क्लियर, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब एक एक को लिखेंगे, ठीक है, एक एक को लिखेंगे, एक एक को समझेंगे बढ़िया तरीके से। क्लियर। अब करते हैं इसको क्लीन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू ध्यान देंगे, हेडिंग बनाएंगे वर्तमान काल के भेद। क्या लिखेंगे, वर्तमान काल के भेद। कितना हमने बताया था बाबू, 5। अब उसी पांचों को लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ध्यान देंगे पहला में ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान देंगे ध्यान देंगे, साधारण, क्या होगा, साधारण वर्तमान काल। पहला क्या होगा, साधारण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है बाबू, जैसे आदतें दिखाई देती हैं। क्या देती हैं, आदतें। आदतें मतलब रेगुलर, किसी नहीं बोलते हैं इसका यही तो आदत है, जैसे ये पढ़ता है, इसकी आदत है कि रेगुलर किताबों से लगा रहता है। बोल देते किसी का इसकी आदत है कि दिन भर मोबाइल चलाता है, तो क्या होता है, वही आदतें। ठीक है, क्लियर। दिनचर्या, 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 आगे ध्यान देंगे, दिनचर्या हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है, आदतें और दिनचर्या दिखते हैं, और लास्ट में क्या होता है, ता, क्या दिखता है, ता है, ती है, और क्या दिखता है बाबू, ते हैं, आदि। क्या क्या दिखता है, ता है, ती है, ते हैं, आदि, यही सब दिखता है। क्लियर, किसी को दिक्कत तो ना है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधारण वर्तमान काल समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, आदतें दिखाई देती हैं, यानी दिनचर्या, तायती है, यही सब क्या होता है, अंत में इसके होते हैं। सबको बढ़िया समझ में आ रहा है। दूसरा लिखेंगे अपूर्ण। क्या लिखेंगे, अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, पहले ये मिटा लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या होता है बाबू, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तात्कालिक। क्या होता है, तात्कालिक,
क्या होता है, तात्कालिक भी बोलते हैं, जो तुरंत तुरंत बीता हो, ठीक है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। जैसे क्या होता है इसमें, अपूर्ण और तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब क्या होता है, अभी चल रहा है, ठीक है, सॉरी बोले थे, इस गलत में क्या होता है, यानी तात्कालिक मतलब अभी चल रहा है, क्लियर। जैसे ध्यान देंगे, वर्तमान में, वर्तमान में कार्य जारी हो, इसमें क्या होता है, वर्तमान में कार्य जारी होता है, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान में क्या है, काम जारी है। जैसे महेश खेल रहा है, ये क्या है बाबू, अपूर्ण वर्तमान काल है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब तीसरा लिखेंगे, इसी में तीसरा लिखेंगे, तीसरा क्या बनेगा हमारा, जैसे ध्यान देंगे, तीसरा हो जाएगा पूर्ण, क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें काम जो है कि पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, यानी वर्तमान में, वर्तमान में कार्य, लिखेंगे बढ़िया से, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में कार्य पूर्ण होने का क्या होगा, पूर्ण होने का भाव होगा, वर्तमान में कार्य पूर्ण होने का भाव, समझ में आ रहा है सबको, यानी क्या होगा, समझेंगे, वर्तमान में कार्य पूर्ण होने का भाव, यानी जो हमारा सेंटेंस आएगा उससे ये पता चलेगा कि वर्तमान में कार्य क्या हो गया है, पूरा हो गया है, क्या हो गया है, पूरा हो गया है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, इसके बाद जस्ट 4 नंबर, 4 नंबर देखेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, जैसे ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बढ़िया से बाबू, लिखेंगे वर्तमान, क्या लिखेंगे, वर्तमान में किसी, क्या लिखना है, वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर, अन्य स्थान पर संदेह, क्या हो, संदेह की स्थिति, संदेह की स्थिति, संदेह की स्थिति हो, यानी समझेंगे, यानी संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, यानी काम तो वर्तमान में ही होगा, लेकिन क्या होगा, क्या होगा, वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति होगी, यानी संदेह का ये कंफर्म नहीं बता सकता है, संदेह होगा, ठीक है, क्लियर। अभी सेंटेंस बताएंगे सबका, ठीक है, अभी लिख लेंगे, समझ जाएंगे। पांचवा ध्यान देंगे, जैसे संभाव्य, संभाव्य क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, वर्तमान में संभावनाएं होंगी, क्या होगा, वर्तमान में, वर्तमान में संभावनाएं, वर्तमान में संभावनाएं होंगी, वर्तमान में क्या होंगी बाबू, संभावनाएं होंगी, यानी संभाव्य वर्तमान काल में क्या होगा, वर्तमान में संभावनाएं होंगी, क्लियर। यानी वर्तमान काल के 5 भेद कौन कौन से हैं, इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो क्या बनता है, साधारण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, या पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। ये क्या है, वर्तमान काल के भेद थे, पांचों के पांचों, क्लियर। सब लोग अच्छे से उतार लिए इसको, कॉपी में उतार लिया आप लोग, चलिए आगे बढ़ जाएं, ठीक है, चलिए आप उतार लीजिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूं, ठीक है, ध्यान देंगे बाबू, ठीक है। चलिए अभी हमारा क्या हो गया, वर्तमान काल के पांचों भेद हो गए, अब पांचों भेदों को अच्छे से समझेंगे।
अब अगला हेडिंग डालेंगे साधारण वर्तमान काल। क्या डालेंगे बाबू? साधारण वर्तमान काल। ठीक, चलिए हेडिंग लगाएंगे अब। क्या हेडिंग लगाएंगे? 1 नंबर हेडिंग लगाएंगे साधारण वर्तमान काल। क्या हमने लगाया? साधारण वर्तमान काल। अब इसमें कुछ सेंटेंस देखेंगे कि साधारण वर्तमान काल में कैसे बनता है। क्लियर? जैसे ध्यान देंगे, लिखेंगे महेश। क्या लिखेंगे? महेश पत्र। महेश पत्र लिखता है। क्या लिखा गया है कि महेश पत्र लिखता है। ये क्या है? साधारण वर्तमान काल है। क्या बाबू? साधारण वर्तमान काल। दूसरा लिखेंगे सुषमा। लिखेंगे अच्छे से, सुषमा खाना खाती है। ये क्या है? साधारण वर्तमान काल है। सुषमा खाना खाती है, क्या है? साधारण वर्तमान काल है। क्लियर? इसमें दिनचर्या आती है, आदतें आती है। क्लियर? तीसरा, तीसरा देखेंगे, ध्यान देंगे, मुकेश। लिखेंगे मुकेश मेज साफ कर। मुकेश मेज साफ करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? करता है। कर रहा है तो अपूर्ण हो जाएगा। करता है। मुकेश क्या करता है? मेज साफ करता है। ये क्या हो जाएगा बाबू? ये साधारण वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर? मुकेश मेज साफ करता है। क्लियर? जैसे चौथा ध्यान देंगे, मैं रोज, मैं रोज गीता पढ़ता हूँ। यानी क्या है? ये आदतें हैं, दिनचर्या है, इसके अंतर्गत यही आएंगे। क्या होंगे? आदतें, दिनचर्या, यही सब दिखेंगे। ठीक है, क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है? इसी में एक और लिख लेंगे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। अब मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये क्या है? ये आदती तो है, ये तो साधारण है ना। क्या है? साधारण है। और कौन सी है? वर्तमान है। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? ये क्या है? साधारण में, और क्या है? वर्तमान है। इसमें वर्तमान में, साधारण में क्या आता है हमेशा? जो है कि आदतें आएंगी, दिनचर्या आएंगी, अंत में क्या होगा? ताते ती, ये सब हमारा जो है कि बनेगा। क्लियर? क्लीन करें। दूसरा देखते हैं अब। दूसरा हेडिंग लगाएंगे अपूर्ण। क्या लगाएंगे? अपूर्ण। लिखेंगे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में जो है कि हमारा काम क्या रहेगा बाबू? जारी रहेगा। क्या रहेगा? काम जारी रहेगा, यानी काम खत्म नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोलूंगा मुकेश पढ़ रहा है, तो क्या है? अभी पढ़ ही रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे बोला जाएगा, जैसे बोला जाएगा सुषमा गीत गा रही है, यानी अभी वर्तमान में गीत गा ही रही है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वर्तमान में कर रही है। क्लियर? जैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, सुषमा गीत गा रही है। तो अभी सुषमा क्या कर रही है? गीत गा रही है, और वर्तमान में गा रही है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ये अपूर्ण है, काम पूरा तो नहीं हुआ है,
गीत गाने का काम पूरा तो नहीं हुआ है। जब काम पूरा नहीं हुआ है तो क्या होगा हमारा जो कि अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ध्यान देंगे। दूसरा उदाहरण लिखेंगे इसी में, जैसे आप लोग लिखेंगे, आप लोग अभी भी आप लोग अभी भी क्या लिखेंगे, आप लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो कि अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्लियर, पूछ रहा है कोई कि आप लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, काम जारी है, वो भी कौन सी में, वर्तमान में। क्लियर, लिखेंगे इसमें मैं खाना खा रहा हूँ, यानी वर्तमान में अभी खाना खा ही रहा हूँ, काम तो हमारा खत्म नहीं हुआ, खाना खाने का काम खत्म तो नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो है कि अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। ध्यान देंगे, सबको समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे चौथा, लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, किसी का नाम लेते हैं, गीता सत्य के, गीता सत्य के मार्ग पर, गीता सत्य के मार्ग पर चल रही है। आप समझेंगे, यहाँ पे गीता जो है कि सत्य के मार्ग पर चल रही है, यानी अभी भी चल ही रही है, बंद तो नहीं की है। समझ में आ रहा है, सत्य के मार्ग पे चलना क्या हुआ है, अभी भी बंद नहीं हुआ है, अच्छे तरीके से चल ही रहा है। सबको समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो है कि अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक, चलिए अब अगला हेडिंग डालेंगे, इसको क्लीन करते हैं, फिर अगला हेडिंग डालेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आ गया अपूर्ण। चलिए अब अगला हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 3 नंबर ना, 3 नंबर, पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, वर्तमान में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वर्तमान में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। जैसे ध्यान देंगे, लिखेंगे मैं, लिखेंगे मैं पढ़ा चुका हूं। हमने बोला कि मैं पढ़ा चुका हूं, तो मैं पढ़ा चुका हूं क्या है, ये वर्तमान में है, वर्तमान में क्या है, काम पूरा हो गया है। क्या हो गया है, काम पूरा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर, जैसे दूसरा लिखेंगे, मैं खाना खा चुका हूं। अब समझो, यहाँ पे बोल रहा है मैं खाना खा चुका हूं, यानी वर्तमान में जो है कि खाना लोग क्या है, खा लिया है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लिखेंगे तीसरा, तुम लोग तैयारी कर चुके हो। क्या बोल रहा है, तुम लोग तैयारी कर चुके हो। क्या होगा, तुम लोग तैयारी कर चुके हो। समझ में आ रहा है, यानी क्या है, तुम लोग तैयारी कर चुके हो, वर्तमान में तुम्हारा तैयारी हो चुका है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब ध्यान देंगे, राम पढ़ाई कर
चुका है, यानी राम जो है वर्तमान में पढ़ाई क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है, कर चुका है, यानी वर्तमान में राम पढ़ाई कर चुका है, अभी पढ़ा है। क्या होगा हमारा जो है कि पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो ना है? ठीक है, इतना उतारेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बाबू। चलिए अब इसको क्लीन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा बनेगा 4 नंबर अब हेडिंग देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। क्या लिखेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। अब ध्यान देंगे इसमें क्या होगा, संदेह की स्थिति बनी रहेगी। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, संदेह की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, जैसे ध्यान देंगे लिखा जाएगा पहला, वह बाजार जाती होगी। पता नहीं जाती है कि नहीं जाती है, क्या है हमारा जो है कि संदिग्ध है कि वह बाजार जाती होगी। क्लियर समझ में रहे? वह बाजार जाती होगी, ये क्या है, संदिग्ध है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखेंगे वह पढ़ रहा, वह पढ़ रहा होगा। संदिग्ध है, कंफर्म नहीं है कि पढ़ ही रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, हो सकता है ना पढ़ रहा होगा। क्या है, यानी संदिग्ध की स्थिति बनी रहेगी। क्लियर, लिखेंगे तीसरा, मनीष बातें कर रहा होगा। मनीष बातें कर रहा होगा, हो सकता है बातें कर रहा हो सकता है ना बातें कर रहा हो। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको बढ़िया तरीके से? ठीक है, जैसे लिखेंगे प्रियंका, लिखेंगे प्रियंका खेल रही होगी। पता नहीं प्रियंका खेल रही होगी कि नहीं खेल रही होगी। समझ में आ रहा है? ये क्या है, संदिग्ध की स्थिति है। क्लियर, आगे लिखेंगे, एक और लिख लेते हैं, मुकेश खाना खा रहा होगा। पता नहीं खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा। क्या है, ये संदिग्ध की स्थिति बनी रहेगी। क्या हो जाएगा, संदेह की स्थिति बनी रहेगी। क्लियर, जैसे वह बाजार जाती होगी, क्या पता जाती होगी कि नहीं, वह पढ़ रहा होगा, क्या पता पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा, कंफर्म नहीं बता रहे, संदिग्ध की स्थिति में बता रहे हैं। मनीष बातें कर रहा होगा, हो सकता है पढ़ रहा हो, बातें ना कर रहा हो। ठीक है, प्रियंका खेल रही है, हो सकता है कि खेल खेल के वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही हो। ध्यान देंगे मुकेश खाना खा रहा होगा, हो सकता है कि मुकेश रसगुल्ला खा रहा हो सकता है मुकेश घूम रहा हो। क्लियर, ये क्या है, एक अनुमान लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक संदिग्ध है, संदिग्ध की स्थिति में बता रहे हैं कि मुकेश ऐसा कर रहा होगा। क्लियर, सबको अच्छे समझ में आ गया? अगला हेडिंग पांचवा, ध्यान देंगे बाबू पांचवा को, लिखेंगे संभाव्य। क्या लिखेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल। क्लियर, सबको अच्छे समझ में आ रहा है? संभाव्य वर्तमान काल, जैसे लिखेंगे उदाहरण, लिखेंगे वह
स्कूल गया हो, कंफर्म ना है कि गया है, वह स्कूल गया हो, संभावनाएं है गया हो। दूसरा, शायद, शायद वह घर लौटा हो, शायद वह घर लौटा हो, क्या पता लौटा है कि नहीं लौटा है, मुझे क्या पता। ये क्या हो जाएगा, संभावनाएं जताई जा रही हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्लियर। आगे लिखेंगे, लिखेंगे मनीष ने रसगुल्ला खाया हो, मनीष ने रसगुल्ला खाया हो, यानी मनीष ने रसगुल्ला खाया हो, क्या पता खाया है कि नहीं खाया, क्या है, संभावनाएं हैं, शायद ज्यादातर लगता है, ठीक है, शायद, शायद मनीष ने रसगुल्ला खाया हो, तो क्या हो जाएगा, ये संभावनाएं बनेंगी, कभी कभी शायद को हटा देता है कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर। जैसे लिखेंगे शायद, लिखेंगे शायद वह सब्जी, शायद वह सब्जी खाता हो, ये क्या है हमारा, जो कि संभाव्य वर्तमान काल, क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। उतारिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, उतारिए अच्छे से। यानी जो है कि वर्तमान काल को जो है कि हम बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। वर्तमान काल के सभी भेद हमको पता है, कौन कौन से होते हैं बाबू बताइए, तो एक बार हम साइड हो जाते हैं, बताइए क्या होते हैं। साधारण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध और संभाव्य। सबको याद रहेगा अच्छे तरीके से। कभी भी पूछा जाएगा कि साधारण वर्तमान काल के भेद बताइए, तो क्या बताएंगे सबसे पहले, सॉरी, क्या 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 पूछ रहे थे बाबू, ध्यान देंगे। वर्तमान काल के भेद क्या बताना है, वर्तमान काल के भेद कितने, पांच, पांचों के नाम बताने के लिए बोला जाएगा तो बता देंगे। सबसे पहले साधारण वर्तमान काल, दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा क्या हो जाएगा हमारा, संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। क्लियर। सभी के अच्छे अच्छे जो है कि आपने उदाहरण समझा बढ़िया तरीके से, किसी को दिक्कत तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे जो है कि हम लोग कल जो है कि भूतकाल को पढ़ेंगे और भविष्य को अभी कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, ठीक है। आज अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक, इसको देखते हुए क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे प्रयास करते हैं कि रोक देते हैं, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, जो भी बाबू चैनल बनाए क्या करेंगे, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्लियर, किसी को दिक्कत तो ना आए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।